नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 12वें टाइप की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबसे पहले आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें बहुत सारी वीडियो हैं, बिल्कुल फ्री हैं। उन सारी क्लासेस को देखिए। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो 12.1, 12.2, 12.3 की सीरीज आपको देखनी है। बाकी आप लोग पूरा क्लास देखिए, बहुत बढ़िया क्लास है। ट्रेनिंग क्लास देखने के बाद मैंने बिल्कुल बढ़िया से प्लेलिस्ट बना दिया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उसको कंप्लीट कीजिए। सारे चैप्टर फ्री हैं। यदि आपको और अधिक वीडियो चाहिए, कंप्लीट मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक और एडवांस की चाहिए, तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एक छोटी सी रकम फीस के रूप में जमा करके आप लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स ऐप पे चैप्टर वाइज विथ हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज पे बात करेंगे, ट्रिपलेट्स को समझेंगे, कैसे ट्रिपलेट्स आसानी से हमारी क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग CND रूल पढ़ेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे CND रूल, आज की क्लास में बताया था। देखिए 12.1 की सीरीज में मैंने समझाया था फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। मैंने ट्रिपलेट्स पे थोड़ी सी बात किया है, आज थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे ट्रिपलेट्स पे। उसके बाद हमने बताया था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, आइडेंटिटीज पे मैंने बात किया था। उसके बाद हेक्सागोन मॉडल से फॉर्मूले याद करने की, बनाने की टेक्निक बताया था। देखिए आज फिर हम दोबारा एक बार आइडेंटिटीज को, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, कुछ छुट्टी होंगी तो बीच में हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी इतनी सर्वसमिका, आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमिका होता है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और विश्वास मानिए आज मैं समझा दूंगा, और पहली क्लास में भी समझाया था, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए जितने भी सर्वसमिका है आपको दिमाग में याद होगा, समझेंगे, स्टोर रहेगा, तभी इसको जल्दी से क्वेश्चन में अप्लाई करके विदिन 10 सेकेंड आंसर दे सकते हैं। देखिए हमने बहुत आसान कर दिया है, पूरी दुनिया को पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिएगा यदि हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो 1 में से घट जाएगा। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हम लोग क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग इसका यूज करके आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने कुछ नहीं किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर को हम लोग 4 कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यदि हम लोग साइन स्क्वायर को हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, साइन 4 थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ab की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आएगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को हम लोग 1 माइनस, इसको यदि हम लोग उधर भेजते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जगह पे जरूरत पड़ी तो हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस आइडेंटिटीज, आपको दिमाग में रखना ही होगा, और रखने के लिए हमने बता दिया कैसे आया है। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों पक्षों का क्यूब किया है हमने, घन किया है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए,
इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। ये पूरी दुनिया को पता होता है, अलजेब्रा आप मेरे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ नहीं किया है, दोनों पक्षों का क्यूब किया है। a क्यूब, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्यूब करेंगे ना, यदि हम लोग क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ab का मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस b बराबर 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही होता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह पे यदि हम लोग 1 फीट कर देंगे तो, और ये वाला पद 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 में से घट जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको दिमाग में रखना होगा कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की जगह पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए मैंने सारा बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है कि एक साथ आपको देख लें, समझ लें कैसे आया है, आसान रहता है। देखिएगा ध्यान से, ये बात हमने कर लिया है। देखिएगा ध्यान से, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये 2 से गुणा होगा ना तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से हमने क्या लिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया है। देखिएगा इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बात रह जाएगा। यानी कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, तो इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की होगी। देखिए इसकी वैल्यू यदि 4 होगी तो उतनी ही वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर की होगी। इसकी जगह पे हम लोग जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 7 होगी तो इसकी वैल्यू 7 होगी। देखिए इसी प्रकार से हम लोग कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वही बात है। इसकी जगह पे हम लोग 1 रख देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है तो हमारा हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। कॉस पहले आया है तो यहाँ भी कॉस पहले आया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को हम लोग जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं, या जरूरत पड़ी तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये सर्वसमीका आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, और ऐसा कोई पहाड़ मैंने नहीं बता दिया है कि आपको दोबारा इसको समझने की जरूरत पड़े। यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा के लिए। देखिएगा आप चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इसको भी तोड़ के बना सकते थे, ठीक है ना, इसको भी बना सकते थे, ठीक है ना, इसको ठीक है ना। देखिएगा पूरी दुनिया को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वह है हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया गया है। भाग देने से देखिए क्या क्या सर्वसमीका बन सकती है। फिर से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने का मतलब होता है कि साइन में भी कॉस से भाग देंगे, कॉस में भी कॉस से भाग देंगे, 1 में भी
कॉस से भाग देंगे। भाग देने का मतलब हर पद में भाग देना पड़ता है। देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा टेन थीटा होता है, 12.1 में मैंने बताया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे जरूरत पड़ी तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे जरूरत पड़ी तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिएगा यदि हम लोग इस टेन को इधर भेजें, यदि हम लोग टेन को इधर भेजें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। देखिएगा आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं बराबर 1। हमें कभी जरूरत पड़ी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि हमें पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 पता है, हमें पता करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 1/2 कर देना है। ध्यान से देखिए 1 के बटे में कर देना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बराबर 1 माइनस बटे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कर दिया है। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 होगा। यदि ये दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट रहता है तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड होगा, नहीं रहता है तो आप उलझ जाएंगे, है ना। ट्रिगोनोमेट्री के एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे जैसे आप सरसमिका पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे और भी आगे कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग डेवलप होगा। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ट्रेनिंग क्लास में। मैं चाहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं ट्रेनिंग क्लास में बता दूँ। बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे हम लोग हर सरसमिका पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारे शुरू से लेकर अंत तक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोनों पक्षों का वर्ग किया है, स्क्वायर किया है हमने। स्क्वायर करने पे आप देखिएगा ध्यान से, यदि हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो सेक 4 थीटा ए, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो सेक 4 थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो टेन 4 थीटा माइनस 2ab सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर। देखिए इसकी जगह पे जरूरत पड़ी तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिएगा एग्जाम में डायरेक्टली सरसमिका पे आधारित क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो आपके दिमाग में आसानी से स्टोर ना हो, स्टोर हो जाएगा और ये याद रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे ना तो 10-15 सेकंड में क्वेश्चन होगा, याद हो जाएगा। क्योंकि हम पहली वाली क्लास में भी बताया था, फिर रिवाइज करा रहा हूं, फिर जरूरत पड़ी तो रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं करवा दूंगा। देखिएगा इसको हम लोग कर लिया हमने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों पक्षों का क्यूब करने पे देखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग करें, क्यूब करें तो सेक स्क्वायर थीटा को का क्यूब करने पे ये गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मतलब सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी पूरी वैल्यू हमारी 1 होती है
1 होती है कि नहीं होती है? 1 होती है। अब हम सेक 6 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? ये 1 इसी का हिस्सा है, 1 जाके इधर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ प्लस गलती से, प्लस तो नहीं, ठीक है प्लस नहीं है, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। उसी प्रकार से देखिए आपको दिमाग में हमेशा के लिए रखना ही पड़ेगा, और ठीक है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ नई सर्वसमीका आती है तो मैं कराता जाऊंगा, जितनी भी जरूरत है आपके नोट्स में होगा। आपको मन करे तो 10वीं की किताब आपको मैंने पहली क्लास में बोला था कि ले लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी वो किताब, ठीक है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। कॉस बटे में साइन हमारा कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग कॉट को उधर भेज दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं बराबर 1। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमें निकालना पड़ा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो 1 बटे में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/3 होगा। ये आपको बात पता चल गई, ठीक है। जब हम लोग ये आपके दिमाग में होगा और क्वेश्चन में कराएंगे ना, कई बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी सब कुछ चिपक जाएगा, घबराने की बात नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर किसका, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग करने का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर और इसका मतलब इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे ना तो कॉट 4 थीटा हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कोसेक 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा को हम लोग 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का क्यूब मतलब a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मतलब ये दोनों पद और a माइनस बी होता है। इसकी वैल्यू 1 होती है, देखिए 1 होगी ना, पूरी वैल्यू 1 होगी तो, और माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके एक में जुड़ जाएगा तो कोसेक 6 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द सर्वसमीका वेरी क्लियर, नीट एंड क्लीन तरीके से याद करना होगा। इसी को यूज करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ हमने बताने में भूल तो नहीं किया है। देखिए एक चीज़ और आप दिमाग में रख लीजिए, देखिए इसी से मिलता जुलता है हमारा, आप जानते हैं कि सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख के दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ में आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कभी भी ज़रूरत पड़ा तो सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा की जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बात आपको यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं, समझ में आ सकता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना होगा
कि यदि यहाँ पे माइनस है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? ये तो हमारा पूरा एक बना दिया है, हमारा माइनस वाला रिजल्ट बनेगा। और इसमें सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा की जगह पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं। कैसे आया है समझ में आ गया है। सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख के इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू इतने की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, उसी प्रकार से हम लोग कोसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा की जगह पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये सारी बातें रखनी ही होगी, है ना। एक सॉल्यूशन का मैं और बताता हूं, उसके बाद हम लोग बताते हैं ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ट्रिपलेट पे बहुत सारे बढ़िया काम करवाने वाला हूं, ठीक है। और कंपोनेंडो डिओडेंडो, क्योंकि इसका भी यूज अलजेब्रा में भी, ट्रिगोमेट्री में भी, बहुत सारी जगहों पे भी, रेशियो में भी होता है ना। बाकी इसको आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, 1 पेज 2 पेज पे इसको पहले ही लिख लीजिएगा। ट्रेनिंग क्लास की बातें, ट्रेनिंग के लिए आप त्रिकोणमिति शुरू होने से पहले आप लोग ट्रेनिंग क्लास के लिए, त्रिकोणमिति के ट्रेनिंग क्लास के लिए 2-3 पन्ना छोड़ दीजिएगा। सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी होगी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पर, उसको इंस्टॉल करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से देखिए, इधर देखिए, यहां पे सेक है, यहां पे प्लस कोसेक है, यहां पे सिर्फ क्या हो गया है, मल्टीप्लीकेशन हो गया है। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पहली क्लास में आपको बताया गया है। इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, बस इसको सिंपली जोड़ा गया है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस लगाए तो। नीचे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर को हम लोग 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि एक सरसमीका आपके पास हो गई कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वही सेक है, वही सेक है, वही कोसेक है, वही कोसेक है। ठीक है, इसको ध्यान से देख समझिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अभी आपको बताया था। ये पूरी दुनिया को याद रहती है, याद भी हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम लोग 1 को इधर भेजें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, कोसेक को हम लोग लिख दिया स्क्वायर थीटा, 1 के माथे पर स्क्वायर लगा दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। तो हमने ए प्लस बी लिख दिया, कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए, हमें इस आइडेंटिटीज पे बहुत काम करवाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। यदि आप किसी किताब को नहीं भी टच करते हैं, मैं इतना क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आपके दिमाग में चिपक जाएगा, लेकिन आप जानेंगे तभी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। 400-500 क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, वही इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर भेजा हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 को इधर लाया, सेक स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे कभी जरूरत पड़ा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए,
कभी भी हमारा इस तरह का फॉर्मेट बनता है तो एक रिजल्ट अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट करना है। ध्यान से देखिएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 सी कुछ भी। आपसे a को वैसे ही छोड़ देगा, cos को इधर लगा देगा, b वैसे ही छोड़ देगा, sin इधर कर देगा, बस यहां पे माइनस लगा देगा। तो इस प्रकार का क्या रिजल्ट बनता है, यदि इसकी वैल्यू मान लीजिए कि x है तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट दिमाग में सेट करना है। हम देखिए प्रूफ करता हूं, इसको निकालने का तरीका सिखाता हूं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन इसका रिजल्ट होगा बहुत छोटा सा, उसको दिमाग में रखना है। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर देखिए क्या रिजल्ट बनता है। हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, 2ab होता है, b कॉस थीटा होता है, बराबर c स्क्वायर। इसका हम लोग वर्ग कर लिया है हमने। फिर इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा बराबर x स्क्वायर। हमें निकालना है x। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं, उसको आपको दिमाग में हमेशा के लिए फिट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे इस तरह का आता है तो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट होता है ये भी। ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर c। दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा 1 बना देता है, ये पूरा हमारा 1 बना देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमें x निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो x बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यदि इसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा, यही वाला फॉर्मेट मिलेगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर और जो यहाँ पे 5 10 12 कुछ भी दिया रहेगा उसको घटा के वर्ग करके अंडर रूट कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको भी हम लोग वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसा कि हमने इसको किया है। इसको भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिएगा इस तरह का प्रश्न मिलेगा आपसे और मैं बोलूँगा कि ट्रेनिंग के 12.2 में हमने बताया था, तो आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको भी एक बार प्रूफ करके बता देता हूँ। रिजल्ट यही बनेगा जो हमने अभी प्रूफ किया है। बस आपको जो बॉक्स में घेरा है उसको आपको दिमाग में रखना है। ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, माना कि x है। दोनों पक्षों का वर्ग करके समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, देखिए हम डिटेल से कर रहे हैं लेकिन आपको जो बॉक्स में चीजें आएंगी ना, आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। देखिए
पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए यहाँ था, ए यहाँ पे था, साइन को इधर कर दिया था, कॉस को इधर कर दिया था। इस प्रश्न में ए को इधर कर दिया है, बी को इधर, साइन को सेम रखा है। देखिएगा रिजल्ट क्या बनता है। यदि हम लोग इसका वर्ग करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा बराबर c का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2b साइन थीटा ए कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। हमें एक्स निकालना है। इस प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं है, बस जान लेना है कैसे सॉल्व होता है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। इसको हम लोग जोड़ने जा रहे हैं तो इधर तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए हम डिटेल से करके सिखाना चाहता हूँ। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको और इसको हमने जोड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सी को इधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से इस फॉर्मेट को समझ लीजिए जो यहाँ पे हमने लिखा था। इस तरह का प्रश्न आएगा ना, देखिएगा कैसे प्रश्न आएगा, दिखाता हूँ। ए की जगह पे 3 दे देगा, यहाँ पे 3 लिख देना है। बी की जगह पे 5 दे देगा, कुछ दे देगा। सी की जगह पे 2-3 दिया रहेगा तो x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका बस ये फ़ायदा है कि यदि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। ट्रिगोमेट्री क्लास 1 क्लास 2 नाम से वो आएगा और ट्रेनिंग में सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 12.1 12.2 12.3 की सीरीज 4 जितना भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। यदि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक ट्रिपलेट बनाता है, जैसे मान लीजिए ट्रिपलेट का मतलब है कि ए बराबर 3 दे दिया, बी बराबर 4 दे दिया और सी बराबर 5 दे दिया। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे ए बराबर 5 दे दिया, बी बराबर 12 दे दिया, सी बराबर 13, 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट बनाता है। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि ट्रिपलेट होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या जवाब देना है, प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है। यदि हम लोग दोनों पक्षों में सी से भाग दें, जो यहाँ पे संख्या है ना उसी से आप यहाँ पे भाग दीजिए, सी को इधर लेके आइए, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा हमारा ए बाई सी साइन थीटा, बी बाई सी। यदि ट्रिपलेट होगा तब ए बी सी ट्रिपलेट होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो होता ही है हमारा, जानते ही आप, है ना। ये 1 है, ये बराबर में 1 है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ये 1 आ जाता है, 1 तो आएगा, एक ट्रिपलेट होगा तो सी को इधर लेके आएंगे। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर
ए बाई सी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इसका कोफिशिएंट ये साइन थीटा के इक्वल होगा बी बाई सी, लेकिन ट्रिपलेट होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। यदि टेन थीटा पूछता है तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हमारा टेन थीटा बनाता है, ए बाई सी बी बाई सी कट गया, ए हो गया हमारा बी, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, शर्त बस ये होना चाहिए कंडीशन। देखिए हम जो भी चीज़ें करा रहे हैं आपको माइंड में रखना पड़ेगा। हमारा टारगेट होता है कि ट्रेनिंग क्लास में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन में फंसा दो एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं ट्रेनिंग में ही कराऊंगा, 12.3, 4, 5, 6 में आता रहेगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ऐप पे कराएंगे, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। जो थ्योरम जहाँ जो कॉन्सेप्ट आइडेंटिटीज जहाँ है वहीं उसी अनुसार प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, हम लोग ट्रिपलेट पे बात करने जा रहे हैं। ट्रिपलेट क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, हमने पहला लेटर पहला अंक ऑड लिया है, क्या लिया है ऑड लिया है। इसमें पहला लेटर हमने इवन लिया है। सबसे पहले तो ट्रिपलेट आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, फिर भी मैं कुछ आपके सहजता के लिए कुछ ट्रिक टेक्निक बता देता हूं। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। दो छोटे छोटे संख्याओं के वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के बराबर होगा, योगफल स्क्वायर के। देखिए कभी भी आपको 3, 4, 5 यदि ऑड से शुरू होती है, ऑड से संख्या शुरू होती है, तो ऑड संख्याओं का ट्रिपलेट क्या क्या रिलेशन होता है। देखिए ध्यान से, ये 3 है ना, और मान लीजिए कि ये पता नहीं है, तो 3 का स्क्वायर में 1 घटा के 2 से भाग दे दीजिए। जो दिया जिसका निकालना है उसका स्क्वायर प्लस 1 और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, 3 के स्क्वायर में से 9 1 घटाएंगे 8, 8 बटे में 2 4, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 बटा 2 5 हो गया, ठीक है ना, ट्रिपलेट हो गया। कभी भी जैसे हमें निकालना है 5 का, कि 5 का क्या ट्रिपलेट हो सकता है, तो 5 का स्क्वायर में 1 घटाइए 2 से भाग दीजिए, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। 5 के 25 में से 1 जाएगा, 24 बटे में 2 12, 25 और 1 26 बटे में 2 13, ये एक ट्रिपलेट बन गया। यानी कि कभी भी आपको ऑड संख्या का ट्रिपलेट निकालना है तो एक रिलेशन आप जान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे जगहों पे हेल्प करेगा। ट्रेनिंग में तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ए ऑड है तो ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इवन। देखिए 4, 6, 8 इवन संख्या, जैसे हमें निकालना है 4 का ट्रिपलेट, तो 4 का आधा कीजिए, 2 का स्क्वायर में से 1 घटाइए, 4 का आधा सम संख्याओं में क्या करना पड़ेगा, सम का आधा करना पड़ेगा और 1 जोड़ना पड़ेगा। 4, 3, 5 एक ट्रिपलेट हुआ है। जैसे 6 का निकालना है तो 6 का आधा में से स्क्वायर में से आधा घटाइए, 3 के स्क्वायर में 6 का आधा स्क्वायर प्लस 1 कीजिए, 6, 8, 3, 9, 1 10 हो जाएगा। 6, 8, 10 हमारा एक ट्रिपलेट होता है। इसे थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ें, बाकी बहुत सारी आपको रटना पड़ेगा। ये ऑड के लिए हो गया फॉर्मूला। इवन के लिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ए क्या है, ए हमारा इवन है, तो क्या करेंगे बताइए, इसका आधा करेंगे, ए का आधा और स्क्वायर में 1 घटाएंगे और ए का स्क्वायर ए का आधा करेंगे और स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे। यही ना हमारा फॉर्मूला बना है।
तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। बाकी इसको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर लीजिए। जैसे 12 का निकालना है तो 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1 35, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37। ये आपको आसान पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। देखिए इसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्रिपलेट है। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट। देखिए ये छोटी छोटी साइज है, तो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, वो बाहर निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा, ये ट्रिपलेट होगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग स्क्वायर कर, हमें प्रूफ करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसका होल स्क्वायर यानी कि a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, इसको ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि RHS की जगह पे RHS के बराबर LHS आ जाए, आएगा भी। ध्यान से देखिएगा, a की पावर 4 b की पावर 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। जब a का स्क्वायर करेंगे ना, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 4ab में से 2ab घट जाएगा तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि हमारा LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया है ना। इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग b बराबर 1 रखते हैं तो a स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, 2a बन जाएगा, b बराबर 1 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। इसी प्रकार ये भी एक ट्रिपलेट होगा। यदि b बराबर 2, b बराबर 3, b बराबर 4 रखते हैं तो ये भी एक ट्रिपलेट का रूप बनेगा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से फिसल रही होंगी तो क्वेश्चन में सब चीज़ें कवर हो जाता है ना। पीछे जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है कुछ फिसल गया होगा, तो निश्चित रूप से जब क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो CND रूल क्या होता है, क्योंकि CND रूल भी हमारा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ट्रिगोनोमेट्री की, तो इसको प्रयोग करके भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं CND रूल। सॉरी, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, उसको भी देख लीजिए। हालांकि पहली क्लास में मैंने बता भी दिया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए 3, 4, 5 ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट है। यदि हम लोग इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं, तो ये 6, 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट ही होगा। यानी कि जो 3, 4, 5 में जो छेड़खानी करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक इसमें से उठाते हैं 8, 15 और 17, इसमें 4 से गुणा करेंगे 32, 4 से गुणा करेंगे 60, 17 चौके 68, तो 32, 60 और 68 भी एक ट्रिपलेट होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 32, 60 और 68 यदि ट्रिपलेट है तो 2 से भाग देंगे सब में, तो 16, 30 और 34 भी एक ट्रिपलेट बनेगा। यानी 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर होगा। आपने मेरी बातों को समझ लिया। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे ट्रिपलेट यदि आपके दिमाग में है तो कुछ ट्रिपलेट अपने मन से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अलजेब्रा में, सिंप्लीफिकेशन में, ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, बहुत सारी जगहों पे लगेगा। एक बार सीख लीजिए कि क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। जैसे मान लीजिए कि 2 रेशियो हैं, A रेशियो B
समानुपात लगा है, समानुपात मतलब बराबर होता है, CD है। जब दो रेशियो बराबर हों, समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो A/B लिख सकते हैं, समानुपात बराबर C/D लिख सकते हैं। इसको हम लोग स्मॉल में ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए, जब दो रेशियो आपस में बराबर हों तो कंपोनेंडो रूल कहता है, CND रूल कहता है। मैं इसको प्रूफ भी करता हूं यहां पे कैसे आया है। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो यहां पे लिखिए A, यहां पे लिखिए A। नीचे वाले को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ऊपर वाला आप लिख लीजिए, नीचे वाले को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। यही है हमारा CND रूल। देखिएगा ध्यान से, मैं प्रूफ भी करता हूं। पुनः कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे ना, यदि पुनः CND लगाएंगे तो पुनः आपका ये रेशियो निकल जाएगा। जब इसका हम लोग यूज क्वेश्चन में करेंगे तो आप लोग सही तरीके से समझ पाएंगे। पुनः CND लगाने पर देखिएगा आप यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। मैं समझाता हूँ उधर पुनः CND से, ध्यान से देखिएगा। A+B, नीचे भी आपको A+B लिखना है, नीचे वाले को एक बार ऊपर जोड़ना है, A-B लिखना है और एक बार घटाएंगे तो ये B हो जाएगा। जब घटाएंगे ना, जब A-B को घटाएंगे तो आने वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2A बटा में 2B। इसी प्रकार से ऊपर क्या हो जाएगा, C+D, नीचे C+D, ऊपर जोड़ेंगे तो C-D, घटाएंगे तो C+D हो जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, D से D कैंसिल, 2C बटा में क्या कट जाएगा, C कट जाएगा, 2D, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पुनः क्या आ गया आपका A/B बराबर C/D। तो जब इसको क्वेश्चन में करेंगे, CND रूल को अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इसका हम लोग उत्पत्ति सीख लेते हैं कैसे आया होगा। आप जानते हैं कि A/B जब बराबर होता है दूसरी रेशियो के CD के, तो इसको हम लोग A/B बराबर CD लिख सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो एक जोड़ेंगे तो A/B + 1 होगा। आप लोग को यही सीखना है, बराबर C/D + 1 करेंगे, ऊपर हो जाएगा A+B/B बराबर C+D/D हो जाएगा। इसको हम लोग एक मान लेते हैं। और उसी प्रकार से A/B और C/D है तो A/B -1 कर लेते हैं इस बार, और C/D है तो -1 कर लीजिए। जैसे आपने एक जोड़ा है ना, यहाँ पे A/B बराबर C/D, दोनों पक्षों में एक घटाने पर A-B-1 बराबर C-D/, घटाने पे क्या बन जाएगा, A-B/B बन जाएगा, C-D/D बन जाएगा। इसको 2 मान लेते हैं। एक में 2 से भाग देने पर, एक में 2 से भाग देंगे तो इसके बटे में आ जाएगा A+B बटे में B बटे में ये आ जाएगा A-B बटे में B, इसके बटे में C-D बटे में D आ जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका A+B बटे में A-B बराबर C+D/C-D। तो इसको आप लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। बाकी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। जितनी चीज़ें हमने बताया है इसी को प्रयोग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मिल के करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, लेकिन मैं जितना क्वेश्चन कराऊँगा वो सारे आपके कॉपी में अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। मैं सारे क्वेश्चन जितने भी SSC मेंस में, प्री में, CDS में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और जो 10वीं की किताब में से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, जितने बड़े बड़े टीचर हैं उनके भी क्वेश्चन मैं लूँगा और सारी चीज़ें बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि 2 क्लासेस में 12.1 और 12.2 में जितना भी चीज़ें पढ़ाया गया है इसको आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाली है। मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो मैं बीच में कराता रहूँगा। मैं ट्रेनिंग क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जितने भी ट्रिक, टेक्निक, फॉर्मूले कैसे आए हैं
और इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये फीस आप लोग जमा करके बहुत बढ़िया से मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।